हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, जो कोई भी चैनल पर न्यू विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप ये क्लास जरूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, जादू और धर्म के मध्य एक नैतिक समुदाय जिसे कि चर्च कहा जाता है के आधार पर अंतर स्थापित किया। जादू और धर्म के मध्य एक नैतिक समुदाय जिसे कि चर्च कहा जाता है के आधार पर अंतर स्थापित किया। ऑप्शन है पार्सन्स, दुर्खीम, मेलिनोव्स्की, टाइलर। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेलिनोव्स्की। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मेलिनोव्स्की का मत है कि जादू में उद्देश्य अस्पष्ट एवं निश्चित होता है, जबकि धार्मिक उत्सवों का घटनाओं से सीधा संबंध नहीं होता। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके पहले वाले सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के फोल्डर में है, सो आप वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, भूमिका की प्रस्तुति के गत्यात्मक पहलू के रूप में व्याख्या किसने की। भूमिका की प्रस्तुति के गत्यात्मक पहलू के रूप में व्याख्या किसने की। ऑप्शन है मर्टन, कूले, लिंटन, परेटो। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लिंटन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लिंटन। समाजशास्त्र में भूमिका को प्रस्तुति का गतिशील पहलू माना जाता है तथा भूमिका का आशय प्रस्तुति से संबंधित कार्यों के निर्वाह है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है। ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है गंदी बस्तियां, संयुक्त परिवार, पड़ोस का महत्व, सामुदायिक चेतना। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पड़ोस का महत्व। गंदी बस्तियां नगरीय समुदाय की विशेषता है, जबकि ग्रामीण समुदाय का प्रकृति से सीधा संबंध होने तथा निवास योग्य पर्याप्त भूमि की उपलब्धता के कारण स्वच्छता पाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पथ शब्द इंगित करता है। पथ शब्द इंगित करता है। ऑप्शन है भूमिका निर्माण, प्रस्थित भूमिका, भूमिका निर्वाह। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भूमिका निर्वाह। पथ शब्द भूमिका निर्वाह को इंगित करता है। एक व्यक्ति का समाज द्वारा निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप भूमिका निर्वाह का दायित्व जुड़ा होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के संबंध में एक राज्य के राज्यपाल को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, इसका वर्णन किसमें है। ऑप्शन है अनुच्छेद 7 में, 7वीं अनुसूची में, अनुच्छेद 34 में या फिर 5वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5वीं अनुसूची में। संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कुलीनों की कब्रगाह के रूप में इतिहास को किसने परिभाषित किया है। कुलीनों की कब्रगाह के रूप में इतिहास को किसने परिभाषित किया है। ऑप्शन है मोस्का, मार्क्स, परेटो, दुर्खीम। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परेटो। परेटो के सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत भी कहा जाता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल समाज में निम्नलिखित में कौन सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकर्ता है। सरल समाज में निम्नलिखित में कौन सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकर्ता है। ऑप्शन है विद्यालय, न्यायालय, पुलिस, परिवार। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7
राइट आंसर होगा ऑप्शन डी परिवार। विद्यालय, न्यायालय तथा पुलिस ये जटिल या स्वायत्त समाज की सामाजिक नियंत्रण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकर्ता है, परंतु सरल अथवा यांत्रिक समाज में सामाजिक नियंत्रण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकर्ता परिवार है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय जनसंख्या को 7 प्रजाति समूहों को वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है मजूमदार, हावेल, रिजले, क्रोवर। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रिजले। रिजले द्वारा वर्णित 7 भारतीय प्रजातियां हैं। कौन कौन सी? तुर्क, ईरानी, इंडो आर्यन, सीथो द्रविड़, आर्यो द्रविड़, मंगोल और द्रविड़। 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? क्वेश्चन क्या है? अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? सो ऑप्शन है अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 330। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 सरकारी नौकरियों में और अनुच्छेद 332 विधानसभाओं में तथा अनुच्छेद 330 लोकसभा में आरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रजाति को सामान्यतया माना जाता है। प्रजाति को सामान्यतया माना जाता है। ऑप्शन है 1 जैविकी श्रेणी, 1 सामाजिक श्रेणी, 1 आर्थिक श्रेणी या फिर 1 राजनैतिक श्रेणी। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 जैविकी श्रेणी। प्रजाति एक जैविकी अवधारणा है, सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भूमिका संकुल की अवधारणा किसने की है? भूमिका संकुल की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन है लिंटन, पार्सन्स, मर्टन और मीड। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मर्टन। जब एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से जुड़ी हुई भिन्न भिन्न परिस्थितियों को धारित करने वाले व्यक्तियों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिका का निर्वाह करता है तो इसे भूमिका संकुल कहते हैं। और भूमिका संकुल के अतिरिक्त मर्टन ने परिस्थिति प्रतिमान, भूमिका प्रतिमान एवं परिस्थिति श्रृंखला का भी वर्णन किया है। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यह मत किसने व्यक्त किया कि कुछ परिस्थितियों में धार्मिक विश्वासों का आर्थिक व्यवहार पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ सकता है? किसने मत व्यक्त किया कि कुछ परिस्थितियों में धार्मिक विश्वासों का आर्थिक व्यवहार पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ सकता है? ऑप्शन है मार्क्स, वेबर, लेनिन, मॉर्गन। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वेबर। वेबर धर्म की आचार पद्धति के संदर्भ में आर्थिक संरचना की व्याख्या करते हैं। उनका मत है कि प्रोटेस्टेंट धर्म की आचार पद्धति और पूंजीवादी चेतना के अभ्युदय में पारस्परिक संबंध है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वर्ग को एक ऐतिहासिक श्रेणी कौन मानता है? वर्ग को एक ऐतिहासिक श्रेणी कौन मानता है? ऑप्शन है मार्क्स, वेबर, कोजर, श्रीनिवास। 13। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मार्क्स। मार्क्स का मत है कि प्रत्येक युग एवं सामाजिक व्यवस्था में वर्ग पाए जाते हैं। इन वर्गों को सामान्यतः शोषक एवं शोषित के नाम से जाना जाता है। इन वर्गों के आर्थिक हितों में द्वंद्व की चरम स्थिति में क्रांति होती है और व्यवस्था बदल जाती है। सो ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट, शुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है?
शुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए पार्क, वार्ड, कोंट, पार्सन्स। आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वार्ड। शुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसकी है? वार्ड की है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक नातेदारी संबंध नहीं है? नातेदारी संबंध नहीं है। ऑप्शन ए पत्नी का भाई, बहन का पति, मित्र की पत्नी, भाई की पत्नी। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मित्र की पत्नी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मर्डाक ने निकटता, घनिष्ठता एवं संपर्क के आधार पर नातेदारी को मुख्यतः 3 श्रेणी में बांटा है। कौन कौन से? प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी और तृतीयक नातेदारी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक ही समूह के 2 सदस्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले संघर्ष को कहते हैं। ऑप्शन है अंतः संघर्ष समूह, अंतः संरचना संघर्ष, नकारात्मक संघर्ष और वैयक्तिक संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वैयक्तिक संघर्ष। एक ही समूह के 2 सदस्यों के बीच उत्पन्न होने वाले संघर्ष को व्यक्तिगत संघर्ष कहते हैं और व्यक्तिगत संघर्ष प्रमुखतः धन, स्त्री और जमीन को लेकर होते हैं। इस प्रकार के संघर्ष को समूह प्रोत्साहित नहीं करता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जात की संरचना की व्याख्या में सोपान क्रम के पहलू को किसने महत्व दिया है? जात की संरचना की व्याख्या में सोपान क्रम के पहलू को किसने महत्व दिया है? ऑप्शन है ड्यूमा, पोकोक, सिंगर, वेबर। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ड्यूमा। लुइस ड्यूमा ने अपनी पुस्तक होमो हायरार्कीस में जात के संस्तरण की चर्चा की और इसके लिए उन्होंने भारत विद्या शास्त्रीय और संरचनात्मक उपागम दोनों का प्रयोग किया। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यह किसने कहा है कि वर्ग जब बहुत कुछ वंशानुगत हो जाता है तो उसे हम जाति कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? वर्ग जब बहुत कुछ वंशानुगत हो जाता है तो उसे हम जाति कहते हैं। ऑप्शन है जॉनसन, वेबर, कूले, गिडिंग्स। जॉनसन, वेबर, कूले, गिडिंग्स। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कूले। कूले के अनुसार जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का सूत्रपात कब हुआ? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का सूत्रपात कब हुआ? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952 और 1 नवंबर 1956। आंसर दीजिए फटाफट। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 1952। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र क्या है? ऑप्शन है सामाजिक दर्शन, सामाजिक विज्ञान, समाज सुधार आंदोलन, समाजवाद का एक प्रकार। आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक विज्ञान। समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक विज्ञान। कोंट के अनुसार समाजशास्त्र विज्ञानों का विज्ञान है और उन्होंने समाजशास्त्र में वैज्ञानिक विश्लेषण हेतु वैज्ञानिक दर्शन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जबकि मार्क्स अपने सिद्धांत को वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। जितनी ज़्यादा मात्रा में शेयर करेंगे बच्चे और भी पढ़ सकेंगे।
और एक बात कहना था कि अगर किसी को पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो मेरे नंबर पे कॉल करके पूछ सकता है। मेरा नंबर है 7897491317। इस नंबर पे कॉल कर सकता है, फिर उसके बाद मैं डिटेल से बता दूंगी। और सबसे कम प्राइस में मैं क्लास दूंगी और पूरा जो है अच्छे से कवर कराऊंगी और सिलेबस के अनुसार पूरे टॉपिक कवर कराऊंगी। तो पीजीटी क्लियर रहेगा और जिसको जुड़ना है प्लीज़ कॉल कर सकता है, उसके बाद मैं डिटेल से समझा दूंगी। नेक्स्ट है समाजशास्त्र का संबंध किससे है। समाजशास्त्र का संबंध किससे है? ऑप्शन है समाज पर दबाव डालना, समाज का अध्ययन करना, समाज सुधार, इनमें से कोई नहीं। 21 आंसर दीजिए। समाजशास्त्र का संबंध किससे है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समाज का अध्ययन करना। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विश्वसनीय सामाजिक जानकारी प्राप्त करने में एक कठिनाई यह है कि विश्वसनीय सामाजिक जानकारी प्राप्त करने में एक कठिनाई यह है कि ऑप्शन है मानव समूहों के साथ प्रयोग करना संभव है, जिनका अध्ययन किया जा रहा है वह अचेतन रूप में प्रयोग के समय यथार्थ जीवन की अपेक्षा भिन्न प्रकार का उत्तर दे सकते हैं, और सी है व्यय अत्यधिक हो, और डी है बी एवं सी दोनों के रूप में। 22 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों, यानी कि जिनका अध्ययन किया जा रहा है वह चेतन रूप में प्रयोग के समय यथार्थ जीवन की अपेक्षा भिन्न प्रकार का उत्तर दे सकते हैं, और सी है व्यय अत्यधिक हो। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम में सलाहकार के रूप में प्रयुक्त समाजशास्त्री किस रूप में कार्य करता है? ऑप्शन है एक व्यवहारिक वैज्ञानिक, एक तकनीकी विशेषज्ञ, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ए एवं बी दोनों के रूप में। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों, एक व्यवहारिक वैज्ञानिक और एक तकनीकी विशेषज्ञ। सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम में सलाहकार के रूप में प्रयुक्त समाजशास्त्री एक व्यवहारिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यह तर्क किसने, नेक्स्ट क्वेश्चन है यह तर्क किसके द्वारा दिया गया है कि गणतंत्र के लिए सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह अंधविश्वासों व संकीर्णताओं की अपेक्षा व्यक्तियों की तार्किकता पर बल देते हुए महत्वपूर्ण मामलों पर खुली चर्चा को प्रोत्साहन देते हैं। ऑप्शन है गुना मिडल, इमाल दुर्कीम, कार्ल मार्क्स, केम कपाड़ी। आंसर दीजिए। 24। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, भारत में समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर का नाम बताइए। भारत में समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर का नाम। पैट्रिक गिडिंस, जी एस कुरिये, विजेंद्र नाथ शील, राधा कमल मुखर्जी। 25। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पैट्रिक गिडिंस। सर्वप्रथम कब? 1919 में। 1919 में ब्रिटिश समाजशास्त्री प्रोफेसर पैट्रिक गिडिंस की अध्यक्षता में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग में सर्वप्रथम कार्य आरंभ हुआ? सो ऑप्शन है इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर, महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ग्वालियर, महाकौशल महाविद्यालय जबलपुर, टी आर कॉलेज रीवा। 26। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर। नेक्स्ट है
समाजशास्त्रियों के लिए सामाजिक इंजीनियर संबोधन किसने प्रस्तावित किया था? समाजशास्त्रियों के लिए सामाजिक इंजीनियर संबोधन किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कोंट, इमाइल दुर्खीम, मॉरिस गिन्सबर्ग। 27 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इमाइल दुर्खीम। समाजशास्त्रियों के लिए सामाजिक इंजीनियर संबोधन दुर्खीम ने प्रस्तावित किया था और समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों से पृथक एक स्वतंत्र वैषयिक विज्ञान बनाने का श्रेय किसको है? दुर्खीम को है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? ऑप्शन है समाज विषय वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि, नौकरी प्राप्त करने में सहायक, सामाजिक कल्याण में सहायक, उपर्युक्त सभी। 28 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समाज विषय वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का सामान्य अध्ययन है। इसकी उपयोगिता समाज विषय वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि है। और कोंट ने तो समाजशास्त्र को ही एकमात्र सामाजिक विज्ञान माना है, क्योंकि यही विज्ञान उनके अनुसार मनुष्य का पूर्ण अध्ययन करता है। इम्पॉर्टेंट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? समाजशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है अगस्त कोंट, इमाइल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, जी.एस. घुरिये। 29 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अगस्त कोंट। सामाजिक भौतिकी और वैज्ञानिक दर्शन की स्थितियों से गुजरते हुए 1838 में कोंट ने इस प्रस्तावित विज्ञान को सोशियोलॉजी नाम दिया। क्या? सामाजिक भौतिकी और वैज्ञानिक दर्शन की स्थितियों से गुजरते हुए 1838 में कोंट ने इस प्रस्तावित विज्ञान को सोशियोलॉजी नाम दिया। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानव की अनिवार्य विशेषता है? कौन सी विशेषता मानव की अनिवार्य विशेषता है? ऑप्शन है मूर्तता, अमूर्तता, समूह की लघुता, घनिष्ठ संबंध। 30 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा? बी, अमूर्तता। ऑप्शन भी करेक्ट होगा, अमूर्तता। मैकाइबर के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। संबंधों की व्यवस्था होने के कारण वह अमूर्त है। क्योंकि संबंध अमूर्त होते हैं, अतः समाज भी अमूर्त है। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन है और कॉल करके बताइएगा जिसको जुड़ना हो। सबसे कम प्राइस यानी कि ऑफर प्राइस में ही तैयारी कराऊंगी। तो पीजीटी क्लियर रहेगा। एक बार सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए। और आज का प्रश्न है, अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिएगा। नंबर एक बार फिर से देख लीजिए, 7897491317। या पीजीटी क्लियर रहेगा। समाजशास्त्र से संबंधित जो बच्चे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, अभी तो अगस्त में भी एग्ज़ाम होगा बिहार पीजीटी का। अगर किसी कोचिंग करना है तो कॉल कीजिएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।